तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 सेट आपको 25-25 क्वेश्चंस के जीएस के करा चुके हैं, है ना। बीच में कुछ छुट्टियां पड़ी है ना, जिसकी वजह से रहा गैप। तो वापस से आगे बढ़ते हैं। इसका सेट नंबर आज ये 3 है। कौन सा है? सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 25-25 के सेट आपके हो चुके हैं। ये जीएस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके, खास तौर से यूपी पुलिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट या किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी वनडे एग्जाम है ना, उस सब के लिए ये समान रूप से इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए सेट नंबर 3 को शुरू करते हैं, कहानी को समझते हैं क्या क्या है। बस मुझे मेरा मार्कर मिल जाए। ये वाला नहीं है ना, यही था। अच्छा, ये भी क्लास में रिकॉर्ड होगा अब। सही दिख रहा है? थोड़ा सा यहाँ पर बिलर सा है, पर ये 1-2 क्वेश्चन में हट जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर या नाभिकीय संलयन पर? तो देखिए, याद रखेंगे ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस पर है? नाभिकीय संलयन पर। तो फिलहाल याद रखेंगे परमाणु बम किस पर काम करेगा? नाभिकीय विखंडन पर काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में लिखा है, आग बुझाने हेतु उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? सोडियम डाइऑक्साइड, मीथेन, ब्यूटेन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो फटाफट आंसर देंगे कि कौन सी गैस है जिससे आप आग बुझाने में इसका प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड से ही आप आग बुझाते हैं। अगर लग जाती है तो ये बुझाने में मदद करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? सरसों, चावल, चना या मटर? आंसर दीजिए। इन निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? चावल। अगर आप आंसर लगा रहे हैं तो सही लगा रहे हैं। चावल ही आपकी खरीफ की फसल मानी जाती है। कौन सी है खरीफ की फसल? सर, चावल है खरीफ की फसल। प्रश्न नंबर 54 की तरफ चलते हैं। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या जम्मू कश्मीर? तो बड़े बच्चों को याद है सर, ये कहा जाता है पंजाब को। किसे कहा जाता है? पंजाब को। अच्छा, अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ने के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सर, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या है? चलिए, क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब की राजधानी क्या है? दोनों की कंबाइंड राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बच्चों को रटा पड़ा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो मुझे बताइए 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बिल्कुल सही। क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। बताइए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बिल्कुल सही। क्या मनाया जाता है? डॉक्टर डे मनाया जाता है। अच्छा बताइए 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। चलिए 26 जनवरी को संविधान दिवस। हाँ, गणतंत्र दिवस ही कह सकते हो, संविधान दिवस कह सकते हो। इसके अलावा और क्या मनाया जाता है? बात समझ रहे हो? गणतंत्र दिवस तो आएगा नहीं एग्जाम में, बहुत सीधी सी बात है। संविधान दिवस कहाँ? ऐसा पूछ सकता है संविधान दिवस, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। वैसे संविधान दिवस आपका नवंबर में होना चाहिए, 26 नवंबर को, है ना। लेकिन यहाँ गणतंत्र दिवस ही चलेगा। यहाँ क्या चलेगा? गणतंत्र दिवस। लेकिन गणतंत्र दिवस तो आपसे पूछेगा नहीं, तो कमेंट में भी आंसर करेंगे। और फिलहाल आंसर देंगे कि 26 जनवरी को, उसके अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? फिलहाल आंसर है 29 अगस्त। आगे बढ़ते हैं। कच्छ का रण किस राज्य में है? बिहार, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? फटाफट, ये कहां पर है? कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण राजस्थान। ये हुई ना बात? गुजरात। सही आंसर है गुजरात। कहां स्थित है? कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। याद रखेंगे कहां स्थित है? सर, गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी सबको नहीं मालूम है? एक ही बच्चे ने आंसर दिया है बस। क्या है गुजरात की राजधानी? सर, गांधीनगर है। बिहार की राजधानी क्या है? सर, पटना है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, ठीक है ना।
ना भी नहीं। दक्षिणी ने पश्चिम को उत्तर दिया। महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो दलदली हिरन, जंगली गधा, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई शेर। तो हम सब जानते हैं ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। पोलियो किस कारण होता है? पोलियो किस कारण होता है? पोलियो किस कारण, देखिए यहां से अक्सर क्वेश्चन बनता है और कंफर्मेशन याद होना यहां पर एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है ना। कंफर्मेशन याद हो, ये बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो फिलहाल किसके द्वारा लगाओगे पोलियो? कुछ बच्चे बता रहे हैं जीवाणु, हो सकता है सही आंसर हो, और होता है अच्छा चलिए, कुछ बच्चे विषाणु बता रहे हैं, सही आंसर हो, और किसी का कुछ अलग आंसर, कवक या परजीवी में से। इधर हेलो विवेक, तुम दोनों विषाणु। चलिए, विषाणु के द्वारा होता है। पोलियो किसके द्वारा होता है? देखो ये इतना अच्छा टॉपिक है, प्रश्न आता है याद है, उसके बाद भी आप लोगों में कहीं ना कहीं डाउट बैठा हुआ है, अभी भी बैठा हुआ है डाउट। अभी मलेरिया पूछ ले तो थोड़ा सा दिमाग हिल जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो इससे जरा सही करो। तो पोलियो किस कारण? विषाणु के कारण। प्रश्न नंबर 59, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृता है? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव को क्या सार्वभौमिक स्वीकृता, मतलब कि इसे किसी का भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स। रियल लाइफ में नहीं चढ़ा सकते, वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ए बी पॉजिटिव। महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 12। 6 वर्ष के बाद तो अर्धकुंभ लगता है। 12 वर्ष के बाद क्या लगता है? महाकुंभ। पूरे भारत में कितने स्थान पर कुंभ लगता है? 4 स्थान। और महाकुंभ कितने स्थानों पर लगता है? सॉरी, महाकुंभ कह रहा हूं, अर्धकुंभ नहीं, 2 पर लगता है, प्रयागराज और हरिद्वार। ना, वहां अर्धकुंभ नहीं लगेगा, अर्धकुंभ यहीं लगेंगे बस। हाँ ठीक है ना, वो फिर अगली बार हरिद्वार होगा, जबकि महाकुंभ 4 स्थान पर लगता है। आगे चलें। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बड़ा आसान से प्रश्न आ गया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ठीक है ना। एशिया और यूरोप को मिलाकर बनाया गया महाद्वीप का नाम यूरेशिया है, याद रहेगा। लेकिन फिलहाल आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? सर बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है? 25, 23.5, 45, 55। पृथ्वी अपने अंश पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ये तो बड़ा आसान से प्रश्न है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है आपकी पृथ्वी। कितना? 23.5। नेक्स्ट, संसार की छत किसे कहते हैं? इंद्रकोल, कंचनजंगा, इंद्रस्थल या पामीर का पठार? तो याद रखना, संसार की छत कहा जाता है पामीर का पठार को। किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। ऑप्शन नंबर डी को कहा जाता है संसार की छत, याद रहेगा। नेक्स्ट, पंजाब केसरी की उपाधि स्वतंत्रता सेनानी को दी गई है, वो कौन से हैं? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। किसे दी गई है? लाला लाजपत राय को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है, क्या विकसित करने के लिए जाना जाता है इन्हें? अल्बर्ट, हाँ, पोलियो का टीका, सही आंसर है। अल्बर्ट साबिन को किस लिए जाना जाता है? पोलियो का टीका विकसित किया है इन्होंने।
और पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। अब ये भी पढ़ा है, विषाणु है ना। तो पोलियो का टीका किसने बनाया है? सर अल्बर्ट साबिन ने बनाया है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, पीडीएफ का, जो आप पीडीएफ दिन भर गाते रहते हो, उसका पूर्ण रूप पूछ लिया लो तुमसे। फटाफट बता दो कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होगा। चलिए कुछ बच्चे सी के साथ हैं और बताएं, कुछ बच्चे ए के साथ। चलिए पीडीएफ दिन भर गाते हो ना, तो पीडीएफ की फुल फॉर्म बता दो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बड़ा दुख देते हैं एग्जाम के अंदर कि दिन भर इसका गाना गाया जाता है, पीडीएफ आ गई, पीडीएफ भेज दियो, पीडीएफ देख लूंगा, पीडीएफ खोल ली। लेकिन ये क्वेश्चन अगर ना हो या गलत हो जाए ना, तो भाई साहब बड़ी शर्मिंदगी महसूस, बड़ा दुख, ऐसा लगता है कि मार दो किसी के 2 चपत आज में मिल जाए तो कोई सस्ता सा वाला है। लेकिन सही आंसर देखो, थोड़ा सा समझो। पीडीएफ अगर ऐसे कन्फ्यूजन बनता है ना, तो उसके प्रारूप को समझो। क्या वो पर्सनल फाइल है तुम्हारी? वो पोर्टेबल है, उसे आप कहीं भी भेज सकते हो। पोर्टेबल का मतलब पीडीएफ एकदम भेजा, पर्सनल थोड़ी ना है। तो पर्सनल अगर कहीं है तो हटा दो, प्राइवेट कहीं है तो हटा दो। यहां से कम तुक्का लगाने में आसानी होगी। समझ में आया ना। दूसरा आओ, क्या ये कोई फंक्शन है? ये फॉर्मेट है। आप देखो लैपटॉप कंप्यूटर में अगर आपके पास पीडीएफ फाइल खोलने का फॉर्मेट नहीं है तो पीडीएफ फाइल नहीं खुलती है शुरू में। समझ में आया? तो ये फॉर्मेट है। तो सही आंसर क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दूसरी बात, ये डाटा नहीं है, ये डॉक्यूमेंट होता है। आप थोड़ा सा अगर इसको सही से गौर दे तो आप लगा सकते हैं आंसर। तो अब याद रहेगा पीडीएफ का फुल रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सही है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। ऑप्शन नंबर सी, अब नहीं भूलोगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए 68, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। ठीक है ना। अच्छा, आप में से शायद कुछ को पता हो, कुछ को ना पता हो। अगर ये क्वेश्चन ये आ जाए, मान लो 68 पर ही क्वेश्चन बन जाए, महाभारत को किसने लिखा है? आंसर बताओ। मैं आपको एक चीज की श्योरिटी दे देता हूं, अगर ऑप्शन यही चारों हुए तो आंख बंद करके बच्चा वेद व्यास लगाएगा। महाभारत को लिखा गणेश जी ने। बोल रहे थे वेद व्यास जी, लिख रहे थे गणेश जी। बात समझ लेना, प्रश्न 100% गलत हो जाएगा अगर ये पूछ लिया, तो यहाँ रचयिता नहीं है, यहाँ रचयिता नहीं है। रचयिता कौन है? वेद व्यास जी ही हैं। लिखा किसने है? लिखा शास्त्रों के अनुसार गणेश जी ने ही है। तो प्रश्नों को जब पढ़ें सही से पढ़ लेना। अगर ये प्रश्न आया वेद व्यास आंसर नहीं होगा, क्या होगा? गणेश जी आंसर होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसी गलती मत कर देना एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ सचेत कर दिया तुम लोगों को अभी के अभी। तो याद रहेगा, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभारत को लिखा किसने? गणेश जी ने लिखा। कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं? आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वेरी गुड। कौन सा स्थान है? सर 7वां स्थान है। जनसंख्या में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है ना, बहुत जल्दी पहला हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बड़ा आसान प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पर बाकी ऑप्शन बहुत बेकार हैं, पटना, दिल्ली, अमृतसर। अगर यहाँ पर कुंभनी एक और है, कुंभनी है वो जगह का नाम, लुम्बिनी की याद मैं भूल गया हूँ, महात्मा बुद्ध से संबंधित है वो और होता है नाम, तो बच्चे उसे लगा देते हैं अक्सर। ठीक है ना। फिलहाल लुम्बिनी है, नो इशू। 71, अकबर के दरबारी गायक कौन थे? अकबर के दरबारी गायक भगवान दास, बीरबल, मानसिंह या तानसेन। तो ये दोनों तो देखो कहीं से कहीं तक आपको याद हो, तो गायक तो है ही नहीं दोनों, तो ऑप्शन बचते हैं 2 और तानसेन इसका सही आंसर बनेगा। क्या बनेगा? सर तानसेन सही आंसर है। अकबर के दरबारी गायक कौन थे? सर तानसेन थे। नेक्स्ट 72, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुंबई, कोलकाता, गुजरात, देहरादून। चलिए सही है। सही आंसर क्या है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? सर ये हमारा मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 लिखा है,
विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? ये अच्छा प्रश्न है। 73 का क्या आंसर होगा? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? सर इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया। सही आंसर होगा आपका 74। साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोला आकार प्राप्त करता है? जड़त्व, दाब, शयनता या प्रस्तानाव? प्रस्तानाव सही आंसर बेटा। शयनता के कारण तो कुछ चीज ऊपर चढ़ती है। हाँ सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। पता नहीं बोनी पड़ा वर्षा की बूंदें किस कार गोल होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। तो सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो बहुत आसान प्रश्न है सर, फार्मिक अम्ल का रिसाव होता है। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखे। ठीक है ना, आपका स्कोर सही सही रहा। कुछ क्वेश्चन में शुरू में बिखरे थे लेकिन बाद में स्कोर आपने अच्छा पकड़ा। ठीक है ना, इसके साथ अगली क्लास में मिलेंगे फिर से 25 के साथ।